अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला करने की इजाजत दे दी है। मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच तालिबान ने भी ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के ऊपर हमला करने का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है और आने वाले 2-4 दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इस पर आराम से वीडियो के बीच में बात करेंगे। पहले आपको अपने देश की एक योजना के बारे में बता देते हैं। मुझे पर्सनली सरकार की तरफ से लाई गई ये योजना काफी पसंद आई है, लेकिन बात वही है कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं लाई तो जाती हैं, लेकिन जब वो योजनाएं जमीन पर उतारी जाती हैं तो जमीन पर उस तरह का काम कर नहीं पाती हैं। लेकिन फिर भी मेरा काम आप लोगों को हर एक जरूरी बात बताना है, तो मैं आपको बता देता हूं। सरकार की तरफ से सड़क हादसों को लेकर एक योजना बनाई गई है। रोजाना आप लोग कहीं ना कहीं सड़क हादसे की खबरें सुनते होंगे। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारी मौतें रोजाना सड़क हादसों की वजह से होती हैं। अब सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई है जिसके जरिए सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों की या मौत के करीब पहुंचे हुए लोगों की जान बचाई जा सके। दरअसल हमारे देश के अंदर जब भी कोई हादसा होता है, सड़क पर किसी का एक्सीडेंट होता है, तो शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फौरन उस घायल इंसान को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, वरना ज्यादातर लोग पुलिस को फोन करते हैं, वहीं खड़े रहते हैं और तमाशा देखते हैं। क्योंकि हमारे यहां पर लोगों को यह डर सताता है कि अगर हम इसकी मदद करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो फिर पुलिस हमसे बहुत सारे सवाल करेगी, हमें इस केस में उलझा देगी। तो फिर पुलिस हमसे बहुत सारे सवाल करेगी, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो वहां पर इलाज का खर्च भी हमें उठाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं और तड़प तड़प कर सड़क पर ही एक्सीडेंट में घायल हुए शख्स की मौत हो जाती है। इसी को देखते हुए सरकार ने कहा है कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सड़क पर किसी का हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो इंसान उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएगा उसे किसी भी कानूनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उससे किसी तरह की ज्यादा कोई पूछताछ नहीं होगी, कानूनी लफड़े में उसको नहीं डाला जाएगा। इस योजना में हादसे के दौरान मदद करने वाले लोगों को राहगीर या गुड समैरिटन कहा गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर सड़क पर हादसा हो जाता है और आप वहां पर मौजूद हैं तो आप 112 नंबर पर कॉल करके इस बात की जानकारी दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो खुद भी आसपास के हॉस्पिटल में अगर ले जाना संभव हो तो उसको ले जा सकते हैं। आपसे कोई भी कानूनी सवाल नहीं किए जाएंगे, ज्यादा आपको कानूनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे तो हॉस्पिटल का खर्च भी आपको नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार इस योजना में तकरीबन 1.5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएगी। सड़क के हादसे में चोटिल हुए या फिर गंभीर रूप से चोटिल होकर मौत के करीब पहुंचे हुए लोगों का इलाज अब मुफ्त होगा। तो सड़क पर कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उठाकर हॉस्पिटल में आप अगर एडमिट कराते हैं तो आपसे कोई फीस नहीं मांगी जाएगी। हादसे में अगर थोड़ी बहुत चोट लगी है तो हॉस्पिटल में 24 घंटे तक स्टेबलाइजेशन इलाज किया जाएगा, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल का जो बिल आएगा वो ₹0 होगा, क्योंकि सरकार, बीमा कंपनी और पुलिस, हॉस्पिटल, तमाम डिपार्टमेंट मिलकर इस योजना को चलाएंगे। तो जो पैसा जाएगा हॉस्पिटल को वो सरकार की तरफ से जाएगा। गंभीर रूप से कोई शख्स घायल हो गया है, उसकी जान को खतरा है, तो 48 घंटे तक इलाज करा जाएगा। गंभीर रूप से घायल है, जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा है, तो उसको 7 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा। 1.5 लाख तक का अगर बिल आता है तो वो बिल सरकार देगी। अगर देखा जाए तो सरकार की ये योजना काफी अच्छी है। अगर इस योजना को सही से जमीन पर उतारा जाए और इसका इस्तेमाल सही से किया जाए तो वाकई में ऐसी योजनाओं की देश के लोगों को जरूरत है। सड़क पर हादसे बहुत ज्यादा होते हैं, लोग तमाशा देखते रहते हैं, कौन पड़े कानूनी झमेलों में। लोग इसी डर से हॉस्पिटल भी लेकर जल्दी नहीं पहुंचते हैं और जिसके साथ हादसा हुआ होता है, देरी के चलते हुए न जाने कितने लोगों की सड़क पर ही मौत हो जाती है। बहुत सारे लोग पैसा ना होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, इसलिए उनकी मौत हो जाती है। तो सरकार ये योजना बहुत अच्छी लाई है, लेकिन बस बीच में जो लोग होते हैं इस योजना को जमीन पर उतारने वाले, वो लोग अगर ठीक से काम करें तो ऐसी योजनाओं की देश के लोगों को जरूरत है। फिलहाल ये योजना आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। जब इंसान सड़क पर निकलता है तो कोई भरोसा नहीं होता कि हादसा किधर से हमारे सामने आ जाए, इसलिए इस तरह की चीजों की हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को कैसी लगी योजना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर हलचल बहुत ज्यादा तेज है। जेनेवा के अंदर अमेरिका के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और ईरान के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। ये आखिरी दौर की बातचीत हो रही है परमाणु मामले पर, लेकिन इजराइल
ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी बंद कराना चाहता है। रिपोर्ट सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में ही बेंजामिन नेतन्याहू से यह बात कह दी थी कि हम अगले साल, यानी अब जो बातचीत हो रही है इसको लेकर, कि हम अगले साल परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान से बातचीत करेंगे। अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर आपको इस बात की इजाजत है कि आप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाएं। ईरान का जो मिसाइल भंडार है आप उसको निशाना बनाएं, उस पर हमला करें, हम आपका साथ देंगे और इसकी हम आपको इजाजत भी देते हैं। अब अमेरिका कैसे साथ देगा? अगर इजराइल ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले करेगा तो अमेरिका के जो ईंधन प्लेन है, ईंधन विमान, वो हवा में ही इजराइल के विमानों में तेल भरेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने बहुत सारे ईंधन विमान भी मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिए हैं। कई सारे युद्धपोत तो उतार ही दिए हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की जो नौसेना इस वक्त मौजूद है, तकरीबन 90% नौसेना को ईरान के करीब तैनात कर दिया है। अमेरिका इस बार जो हमला करेगा या जो लड़ाई लड़ेगा वो हवाई क्षेत्र से नहीं लड़ेगा बल्कि समुद्र से लड़ेगा। इसीलिए अपनी समुद्री ताकत को अमेरिका मजबूत कर रहा है। और अब आखिरी दौर की बातचीत होगी, नतीजा निकलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो शर्तें हैं अमेरिका इजराइल की उसको ईरान कभी नहीं मानेगा। और जब कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला जरूर करेंगे। फिलहाल तालिबान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो हम खुले तौर पर ईरान के साथ मिलकर अमेरिका से लड़ाई करेंगे। तालिबान जिसने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, लंबी जंग चली थी, आप लोगों को याद ही होगा, तो उसी तालिबान ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ हैं और लड़ेंगे, ईरान के साथ मिलकर अमेरिका से लड़ाई करेंगे और अमेरिका को हराएंगे। तालिबानी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, जो भी हथियार हैं, उन सब का इस्तेमाल हम ईरान के लिए करेंगे और अमेरिका से लड़ेंगे। अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर पास पास ही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आराम से अगर तालिबानी चाहेंगे तो ईरान का साथ अपने ही क्षेत्र में रहकर भी दे सकते हैं। फिलहाल 1-2 दिन में सारा मामला क्लियर होने वाला है। जेनेवा के अंदर जो बैठक होने वाली है परमाणु मामले पर ईरान अमेरिका के बीच, उस बैठक के बाद कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी क्योंकि इसको फाइनल राउंड ही बताया जा रहा है। इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं, अब ये फाइनल है, देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल इजराइल भी तैयार है, उधर अमेरिका भी तैयार है, लेकिन इनके ऊपर पलटवार करने के लिए ईरान भी पूरी तरह से तैयार बैठा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।